जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे अश्विन शरद कोजागर पूर्णिमा साल 2025 कौन सी तिथि को आ रहा है। पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है इस साल 6 अक्टूबर सोमवार 2025 को दोपहर के समय 12:24 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 7 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार सुबह 9:16 पर। इसीलिए इस बार पूर्णिमा का जो व्रत है वो रहेगा 6 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को और श्री सत्यनारायण व्रत रहेगा इसी दिन होगा। लेकिन 7 अक्टूबर 2025 मंगलवार के दिन पूर्णिमा स्नान, दान और कार्तिक स्नान भी होगा। इसीलिए आप पूर्णिमा का दान दोनों ही दिन दे सकते हैं, 6 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को भी और 7 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार को भी। इन दोनों दिनों में आप जो भी दान करना चाहे पूर्णिमा का, वो दान पुण्य आपका जरूर ही फलदायी होगा। आज हम अपनी जानकारी में आपको लाल कलावे का एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही हो, चाहे वो नौकरी की समस्या हो, कारोबार की समस्या हो या फिर आपके विवाह में देरी हो रही है। इसके अलावा आपकी संतान प्राप्ति में बाधा है, धन में समस्या आ रही है, किसी भी प्रकार की आपको समस्या है, मात्र एक कलावे से आप ये उपाय करके निश्चित रूप से ही उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपको यह उपाय जो हम बता रहे हैं आपको यह पूर्णिमा के दिन ही करना होगा। कार्तिक मास में कार्तिक का महीना पूरा पवित्र माना जाता है, भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित महीना होता है और इस महीने में हम जो चाहे वह अपनी इच्छा के अनुसार पा सकते हैं। कार्तिक महीने में यह उपाय आप कर सकते हैं, जब आपको समय मिले तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं और पूर्णिमा के दिन ही आपको यह उपाय करना होगा। आपको सूर्य अस्त के बाद नहीं करना है, ठीक सूर्य अस्त से पहले पहले आपको यह उपाय कर लेना है। तो उपाय कौन सा है तो जान लेते हैं। आपको लाल रंग का कलावा देख लेना है जो हमारे यहाँ पाठ पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। इस कलावे का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। पाठ पूजा में इसको इस्तेमाल किए जाने की वजह से यह लाल कलावा सूती हो तो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि कलावे दो तरह के आते हैं, सूती और थोड़ा रेशमी भी। मगर आपको कौन सा कलावा लेना है? सूती कलावा लेना है, लाल रंग का कलावा लेना है। कलावे कई बार आते हैं उसमें हरा पीला रंग होता है, तो ये रंग भी चल जाएगा। अगर आपको पूरा लाल कलावा मिल जाए तो भी चलेगा, बस होना चाहिए पूजा में इस्तेमाल करने वाला लाल रंग का सूती कलावा। तो आप ध्यान से सुने कि आपको करना क्या है। आपको एक कलावा ले लेना है। आपको एक एक करके हम सारी बातें बताते हैं कि आपको कौन सी समस्या है तो आपको क्या करना है। अगर आपकी नौकरी में बाधा आ रही है, व्यवसाय में उन्नति नहीं हो पा रही है, धन की समस्या आ रही है, तो आपको क्या करना है, यह लाल कलावा आपको लेना है, तुलसी मैया को अर्पित कर देना है। 3 राउंड आपको लपेटना है तुलसी जी के पौधे पर और अपनी समस्या हल करने के लिए तुलसी माँ से प्रार्थना करनी है। निश्चित रूप से आपकी समस्या दूर हो जाएगी। आपको यह उपाय पूर्णिमा पर तो करना ही है, साथ साथ आगे आने वाले कार्तिक माह में भी आपको यह उपाय रोजाना करना होगा। अगर आप रोजाना नहीं तो समय समय पर आपको यह करना ठीक रहेगा। गुरुवार को आपको, जैसे गुरुवार हुआ, सोमवार हुआ, शुक्रवार हुआ, इसलिए आप कार्तिक माह में गुरुवार, सोमवार और शुक्रवार को, इन 3 दिनों में यह उपाय जरूर करें। अगर हो सके तो आप रोज़ भी इसको कर सकते हैं। आप देवी माता की पूजा करते हैं, शिव जी को मानते हैं तो मानते हैं ये लाल कलावे का उपाय सबके लिए एक बराबर ही काम करेगा। तुलसी के बाद आता है पीपल वृक्ष पर। अगर आपके घर में सुख समृद्धि की कमी है और घर में कलह क्लेश मचा रहता है, आपको यह लाल कलावा लेना है, 3 राउंड पीपल पर लपेटना है। बस बंडल जो है बाकी का कलावा बचा हुआ आपको वहीं पे छोड़ देना है। तुलसी पर आपको गांठ नहीं लगानी है, पीपल पर आप गांठ लगाकर उस कलावे को वहीं पर छोड़कर आ सकते हैं। आप ऐसा करेंगे तो आप ध्यान रखें कि रविवार के दिन आप यह बिल्कुल ना करें। रविवार को पीपल के वृक्ष का स्पर्श बिल्कुल नहीं
किया जाता है। आप रविवार छोड़कर किसी भी दिन यह उपाय कर सकते हैं। यदि शनिवार हो तो सबसे अच्छा रहता है। शरद पूर्णिमा के दिन तो आपको ये करना ही करना है। कार्तिक माह में भी आप यह उपाय कर सकते हैं। जितने भी शनिवार पड़े कार्तिक माह में, उसमें आप निश्चित रूप से घर में सुख समृद्धि की कमी है वह पूरी हो जाएगी। यह लाल कलावा कहाँ लपेटना है? तीसरा नंबर पर आपको बताते हैं। आपको शमी के वृक्ष, शमी के ऊपर यह लाल कलावा अर्पित करना है। आप पीपल पर करेंगे, 3 राउंड लगाएंगे, कलावा वहीं पर छोड़ देना है बिना गांठ। इसी प्रकार से आपको शमी पर भी करना है। शमी पर क्या होगा? जो आपकी ग्रह बाधा हो रही है, कुंडली में ग्रह बाधा आ रही है, आप शांत हो जाएगी। साथ ही राहु और केतु का जो प्रकोप हो रहा है वह शांत हो जाएगा। शनि पर अर्पित करने से लाल धागा आप जब भी करते हैं तो शांति के लिए ही करते हैं। यह उपाय आपको पूर्णिमा पर करना है। कार्तिक माह में भी आप यह उपाय जरूर कर सकते हैं, क्योंकि सारे पूजनीय वृक्ष जो आपकी पूजा कर सकते हैं तो उन्हीं में ये होते हैं। बस ये उपाय आप एक ही दिन कर सकते हैं, वो है पूर्णिमा का दिन। यदि आप संतान में बाधा आ रही है या फिर विवाह में बाधा आ रही है, किसी भी प्रकार की आप में बाधा आ रही है ऐसे कामों में, तो आप लाल कलावा लें और केले के वृक्ष पर आपको उसी प्रकार से उपयोग में लाना है, प्रयोग करना है। 3 बार आपको लपेटना है और छोड़ देना है। भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है अपनी समस्या हल होने की, संतान प्राप्ति की हो, चाहे वह शीघ्र विवाह की हो। केले के वृक्ष पर आपको लपेटना है। कार्तिक मास में आपको निश्चित रूप से यह लपेटना होगा। गुरु के गुरुवार, जितने भी गुरुवार कार्तिक माह में पड़ते हैं, आपको यह उपाय अवश्य करना है। शरद पूर्णिमा पर तो आपको यह उपाय करना ही होगा। कार्तिक महीने में भी आपको यह उपाय करते रहना है। निश्चित रूप से आपको जो विवाह में बाधा आ रही है, संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, उसमें आपको लाभ मिलेगा, आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। यह लाल धागा आंवले के वृक्ष पर लपेटना है। आंवले के वृक्ष पर जब यह आप लाल कलावा अर्पित करेंगे, इसमें माता लक्ष्मी, भगवान हरि विष्णु की कृपा आप पर बरसने लगेगी, क्योंकि आंवला भगवान हरि श्री विष्णु को बहुत ही अधिक प्रिय वृक्ष है और माता लक्ष्मी का निवास इस आंवले परम माना गया है। अपने घर पर धन संपदा की अधिक कमी हो, धन की वजह से आपके काम रुक जाते हैं, धन की समस्या बनी रहती है, तो कार्तिक महीने में आंवले के वृक्ष पर आपको यह लाल कलावा जरूर लपेटना होगा। आपकी समस्या दूर करने के लिए माता रानी, भगवान श्री हरि विष्णु से आपको प्रार्थना करनी है। यह 5 वृक्ष मैंने आपको ऐसे बताए हैं कि समस्या के अनुसार आप यदि इन 5 वृक्षों में अपनी समस्या के लिए प्रार्थना करेंगे, इन पे कलावा लपेटेंगे और श्रद्धा पूर्वक आप इनकी पूजा करेंगे और इनमें विश्वास रखेंगे, तो आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होंगी। तो ये थे कुछ छोटे छोटे उपाय जो आपको शरद पूर्णिमा के दिन और कार्तिक माह में जरूर करने चाहिए, जिनका फल आपको जरूर ही प्राप्त होगा। आप लोगों को हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी जरूर कर लें। जय माँ दुर्गा।